हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं कुणाल और आज हम लोग पढ़ने वाले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन देखिए राइटिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, बट चलिए कोई बात नहीं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, और इतना इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, और ये बेसिकली दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किनके लिए? तो 11th वाले और 12th वाले, दोनों के लिए। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, एच स्पेक्ट्रम बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं? एच स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, ये तो बेसिकली हो गया नेमिंग। अच्छा, चलिए अब ना हम लोग इसको सबसे पहले इस बात को समझने से पहले क्या करते हैं, इस बात को समझने से पहले एक छोटा सा चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं। ठीक है, जो कि आप लोग पढ़े भी हैं। और ये छोटा सा चीज़ क्या है? तो हम लोग पढ़े हैं स्पेक्ट्रम शब्द का मतलब यहाँ से जानना चाह रहे हैं, जो कि क्लास 10th के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट के बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वाइट लाइट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो VIBGYOR, वायोलेट। ठीक है, वायोलेट। और वायोलेट के बाद में क्या हो गया हमारा? तो इंडिगो, जो कि इंडिगो बड़े क्लास में हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू, ब्लू के बाद हमारा हो गया ग्रीन। ठीक है, VIBG, येलो, YO, ऑरेंज, और क्या हो गया? और हो गया रेड। वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं, पहले हम क्या करते हैं, अपना कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ गया यार? अच्छा, देखिए ये जो बात हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट में ये जो लाइट है बेसिकली क्या है? तो विजिबल लाइट है। कैसा लाइट है? विजिबल लाइट है ना। अच्छा, अगर हम इसके वेवलेंथ की बात करते हैं, तो अगर हम नीचे की तरफ आते हैं ना तो हमारा वेवलेंथ बढ़ता है। ठीक है, और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो हमारा म्यू बढ़ता है। और क्या बढ़ता है? तो और हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये भी बढ़ता है। और ये बात हम कहाँ से बोल रहे हैं? तो यार एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, जो म्यू होता है। म्यू क्या होता है? तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, म्यू क्या हो गया? तो म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और म्यू के बारे में हम लोग पढ़े कि म्यू इक्वल टू क्या पढ़े थे? ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर, यही तो पढ़े थे। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, बट इससे पहले स्पेक्ट्रम शब्द का मतलब समझ। ठीक है, ए प्लस बी लैम्डा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो दो बात लिखा गया, इस बात को ध्यान से समझिए। तो देखिए, तो मेरे पास यार ये है ट्रायंगल। ठीक है, वे आर राइटिंग हमारा बैठ नहीं रहा, बट धीरे धीरे ये बैठेगा। यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आया, ऐसे गया, ठीक है, और नीचे की तरफ आ गया। कोई रे ऑफ लाइट आया, ऐसे गया और नीचे की तरफ आ गया। बट एक्चुअल में आपसे अगर हम पूछें तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाना चाहिए था, है ना, ऐसे जाना चाहिए। तो ये बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ, यही तो है डेविएशन, यही तो है डेविएशन। इसी यही ना, ये देखिए इस लाइट को जाना सीधे चाहिए था बट मुड़ गया, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? डेविएशन।
तो ये हमको क्या मिला, ये हमको मिल गया डेविएशन। क्या मिला, डेविएशन। और डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ए, या नहीं पढ़े तो जान लीजिए, म्यू और -1। एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू होता है ए म्यू -1। तो डेविएशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया म्यू के, इसलिए डेविएशन और म्यू ऊपर है। ठीक है, ये वाला बात, ये दो बात देखिए। ठीक, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक यार हम लोग ट्रायंगल ले लिए, ऐसा कोई ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा, और हम इसको क्या नाम दे रहे हैं अभी के लिए, प्रिज्म। ठीक है, अच्छा, इसको हमको चाहिए था कैसा लाइट, तो हमको चाहिए वाइट लाइट, है ना। पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा, ये लाइट आ रहा इधर से। ठीक है, ये लाइट आ रहा, कैसा लाइट आ रहा, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, वाइट लाइट। जो स्पेक्ट्रम का मतलब हम लोग समझ रहे हैं ना, ये उजला कलर का लाइट आ रहा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अब जो है ये वाला लाइट ऐसे गया, ठीक है, और इधर की तरफ आ गया ऐसे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग रेड बोलते हैं। फिर एक लाइट ऐसे आया और ऐसे आ गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ऑरेंज। ठीक है, अच्छा, रेड ऑरेंज, फिर एक लाइट ऐसे आया और ऐसे आ गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं येलो। ठीक, ये कहाँ भाग गया, हो गया हमारे पास एक और लाइट यहाँ से ऐसे आया और इधर की तरफ आ गया, इसको हम लोग क्या बोल दिए, तो इसको हम बोल दिए ग्रीन। ठीक है, अच्छा, ग्रीन के बाद एक और लाइट यहाँ से हम लोग ले लिए, ऐसे आया और ऐसे चला गया। ठीक है, और इसी लाइट को हम क्या बोल दिए, इसको बोल दिए ब्लू। ठीक है, और एक और लाइट ऐसे ले लेते हैं और ऐसे आ गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वायलेट बोल देते हैं, वायलेट। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है रेड, इसको येलो कीजिए ना, ऑरेंज येलो, हमारा जो कलर होता है VIBGYOR, तो हम इंडिगो को नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये कलर एक सेकेंड चेंज कर लेते हैं, हम लोग इसको नहीं लेते क्योंकि ये एक प्राइमरी कलर नहीं है, नॉट अ प्राइमरी कलर। तो आप ये नहीं समझिएगा कि हम यहाँ पे इंडिगो छोड़ दिए। तो ये कैसा कलर है, तो इसके बारे में हम आपको बताएं, तो ये मिक्सचर ऑफ टू कलर। ठीक है, ये दो कलर का मिक्सचर। तो ये जो रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट है, इसी चीज़ को हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। इतना सा जो बात हम लिखे ना, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। या हम क्या बोल देते हैं, या हम बोल देते हैं कंपोनेंट्स, क्या बोलते हैं, या हम बोल देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट। इतना सा बात, इतना बात आपको समझ आ गया होगा। स्पेक्ट्रम का मतलब हम समझाने का कोशिश कर रहे थे आपको। ठीक है, चलिए अब ना हमारा जो मेन सा टॉपिक है, तो हमारा मेरे भाई मेन टॉपिक क्या है, तो हमारा मेन जो टॉपिक है, ये हमको क्या पढ़ना था, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, या हम इसको क्या बोल रहे हैं, एच स्पेक्ट्रम, है ना, हाइड्रोजन एटम या एच स्पेक्ट्रम। इसके लिए मेरे भाई आपको करना क्या है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लेना है। क्या करना है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लेना है। कैसा ट्यूब, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, अच्छा, अब आपके घर में ना एक ट्यूबलाइट लगा होता है, कुछ ऐसा सा। ठीक है,
ये भी तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है। इसका अगर हम नेमिंग करें तो ये क्या है, तो ये है ट्यूब लाइट, ठीक है। और बेसिकली ये कैसा है, तो ये भी है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। बट इसको जब आप अपने हाथ पे मारेंगे तो ये फूट जाएगा, है ना। तो ऐसा वाला इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लेना है, ये जो ग्लास है ये क्या है, तो ये भी तो ग्लास ही है, बट ये जो है हार्ड नहीं है, नॉट हार्ड, ठीक है। ये ग्लास हार्ड नहीं, तो आपको जो लेना है वो कैसा लेना है, तो आपको जो लेना है वो लेना है हार्ड ग्लास का ट्यूब, कैसा, हार्ड ग्लास का ट्यूब, ठीक है। अब ना इसमें जो पोटेंशियल लेना है, पोटेंशियल, ठीक है, ये कितना लेना है, पोटेंशियल अक्रॉस ट्यूब, ठीक है। तो पोटेंशियल ना इतना लेना है जितना आप सोच नहीं सकते, विच इज 10,000 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, ये 10,000 वोल्ट कोई छोटा सा पोटेंशियल नहीं है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल, ठीक है, बहुत बड़ा। अब यार आपका एक क्वेश्चन होगा कि भाई मेरे गवर्नमेंट तो इतना देती नहीं है, इतना 10,000 वोल्ट, ये लैब में जो एक्सपेरिमेंट किया गया, गवर्नमेंट इतना तो देती नहीं है ना। गवर्नमेंट इतना पोटेंशियल नहीं, गवर्नमेंट इतना नहीं देती, ठीक है, 10,000 वोल्ट पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, तो यार मार्केट में ना वोल्टेज एम्पलीफायर, पोटेंशियल एम्पलीफायर मिलता है, ठीक है, उससे हम इस पोटेंशियल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा कहानी कि हार्ड ग्लास ट्यूब लेना। अब आइए, अब आपको ये करना कैसे है, आ जाइए, हाँ। अब ना हमको इसको करना कैसे है, सो देखिए। अब देखिए ऐसे, और कुछ ऐसा सा, ये हमारा ग्लास का ट्यूब हो गया, ठीक है। और इधर की तरफ क्या हो गया, माइनस, विच इज कैथोड, ठीक है, आपको दिखेगा कैसा। और इधर की तरफ क्या हो गया, प्लस, विच इज एनोड। और इस ट्यूब को कैसा लेना है, 10,000 वोल्ट तक ये अपने आप को रोक सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये ट्यूब इधर से ओपन है, इधर से H2 गैस को हम भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, H2 गैस को भेज रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब H2 गैस भेजेंगे ना, तो ये जैसे जैसे अंदर जाएगा, ये अपने आप को पहले H2 टूट जाएगा, H प्लस और E माइनस में, H प्लस और E माइनस में ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। मतलब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये जो हाइड्रोजन है इसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा, डिसोसिएशन। तो ये हाइड्रोजन अलग अलग हो जाए, ठीक है। और हाइड्रोजन कैसे अलग होगा, तो H प्लस और प्लस E माइनस। दूसरा वाला भी हाइड्रोजन कैसे होगा, H प्लस प्लस E माइनस। इस बात को हम क्या बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन हो रहा है, आयोनाइजेशन ऑफ H एटम, ठीक है, आयोनाइजेशन ऑफ H एटम। अब देखिए इसके बाद ना आपको ये क्लियर कट दिखेगा नहीं, आपको ये डॉट 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 लाइन दिखेगा, ये डॉट 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 लाइन दिखेगा, इसको पहले हटाने दीजिए इधर से। यहाँ ये थोड़ा सा दिक्कत कर, H प्लस और E माइनस, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, H प्लस और E माइनस, आपको ना ये डॉट 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 लाइन दिखेगा, ये डॉट 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 लाइन दिखेगा, ऐसा लाइन दिखेगा, डॉट डॉट डॉट। फिर आपको कैसा दिखेगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये डॉट डॉट लाइन नहीं है, कुछ दूर तक आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। फिर आपको कैसा दिखेगा, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये लाइन दिखेगा, ठीक है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ऐसा दिखेगा। ग्रीन के बाद आपको कैसा दिखेगा, तो ग्रीन के बाद आपको लाल लाल दिखेगा, कैसा, लाल लाल, ठीक है।
और लाल लाल के बाद फाइनली फिर से आपको डॉट डॉट ब्लैक नहीं, ऐसा ब्लैक दिखेगा, ऐसा ब्लैक। ठीक है, तो ये जो इतना दूर आप देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, यूवी है, अल्ट्रा वायलेट है। और यहाँ से लेके अगर हम इस लालिमा तक की बात करें तो ये क्या है, ये है विजिबल। क्या है, विजिबल। ठीक है, ये आपको दिख जाएगा। और फिर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं तो ये कैसा है, इंफ्रारेड। कैसा है, इंफ्रारेड। यही इसी तरीके से हम लोग लैब में इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसी बात को जब अगर हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है हम कैसे लिखेंगे, तो हम इस चीज़ को क्या लिखेंगे कि व्हेन क्या होता है, जब व्हेन हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज विच इज कितना, 10,000 वोल्ट। कितना, व्हेन हाई वोल्टेज, ठीक है, क्या चीज, तो इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी passes through H2 गैस। जब H2 गैस से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, व्हेन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पासेज थ्रू H2 गैस इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। इन कहाँ पे, मेरे घर पे क्या, नहीं, इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, कलर बदलते हैं यहाँ से, अच्छा अच्छा कलर में ना सुंदर लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। देन क्या होता है मेरे भाई, देन क्या होता है, देन सीरीज ऑफ लाइंस। क्या होता है, देन सीरीज ऑफ लाइंस आर ऑब्टेन्ड। बहुत से सीरीज ऑफ लाइंस ऑब्टेन्ड होते, देन सीरीज ऑफ लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन अल्ट्रा वायलेट। सीरीज ऑफ लाइंस ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है, इन अल्ट्रा वायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड। ऐसा, एंड इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, और इसी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिज लाइंस आर, ठीक है, इसी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफाइंड एज एच स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या क्या लिख दिया यहाँ पे, व्हेन हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी पास करता है H2 गैस से इन इलेक्ट्रिक चार्ज ट्यूब। ठीक है, कैसे ट्यूब में, इलेक्ट्रिक पासेज थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा गया, सॉरी यार, इलेक्ट्रिक DIS, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, देन क्या होता है, सीरीज ऑफ लाइंस और ऑब्टेन्ड इन, सीरीज ऑफ लाइंस कैसा, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, और ये जो लाइंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये बात तो आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब देखिए 2 पॉइंट अभी तक हम लोग डिस्कस किए, 3 नंबर पॉइंट डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर काफ़ी सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जैसे ना यार हम हाइड्रोजन 1 लिख देते, ठीक है। अच्छा, ये नीचे वाले को अगर देखिए, हम यहाँ से बोलते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले को देख के आप बोलिएगा कितना दिख रहा है, 1। ठीक है, अच्छा 1 का क्या मतलब हुआ मेरे भाई, 1 का मतलब हुआ मोनो। ठीक है, मोनो मतलब होता है 1, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कैसा सिस्टम है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, इतना बात आपको समझ आया होगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब देखिए ध्यान से, सॉरी ख़त्म हो गया क्या, कोई नहीं, हम यहाँ से कुछ ले लेंगे। ऐसा है क्या अपने पास, नहीं है, देखते हैं पेन, इरेजर,
L screen keep। कोई नहीं, यहाँ से हम क्या करते हैं, दो चार और स्लाइड ऐड करते हैं, तब जाके अपना काम बनेगा। अब देखिए इस स्लाइड पे आ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको क्या देखना, काफ़ी सारा चीज़ है यार देखने के लिए, ठीक है। जैसे मेरे पास हम H लिख रहे हैं और 1 लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं आपसे पूछता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप बताओ क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो E इक्वल टू, आप इसको देखिए ना, इस 1। अच्छा हम ना यहाँ से ड्यूटेरियम लिखते हैं, ड्यूट्रॉन लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, E इक्वल टू 1। नीचे देखते रहिएगा, ठीक है। कहाँ भाग गया, अब और देखिए, और देखते हैं, ठीक है। हम ऐसा लिख दिए He 4 और 2, कितना इलेक्ट्रॉन है इसको देख के बोलिए तो 2। अच्छा हम ना यहाँ पे एक प्लस चार्ज एक किसी को दे देते, अब आपसे पूछते कितना इलेक्ट्रॉन, अब आप बोलेंगे भाई 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही हम इसको लिख देते, लिथियम लिख देते 7 3, कितना इलेक्ट्रॉन है 3, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते, अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 1। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, बेरिलियम लिख देते और यहाँ पे 11 और 5 लिख देते। अच्छा यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे देते, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 1। और हम क्या करते हैं, तो हम सोडियम लिख देते 23 11, और 10 इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे देते, ये इक्वल टू क्या हो गया 1। इन सब का मतलब देखे तो, इन सब का मतलब क्या हुआ, तो मेरे भाई इन सब का मतलब मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। कैसा सिस्टम होगी, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, या हम इसी चीज को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, H लाइक सिस्टम, ठीक है। अच्छा अब ना इसी बात को हम क्या लिखते हैं कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एप्लीकेबल है कहाँ पे, फॉर ऑल मोनो इलेक्ट्रॉनिक, फॉर ऑल मोनो, ठीक है, फॉर ऑल मोनो इलेक्ट्रॉनिक या H लाइक सिस्टम, इन सब जगहों पे ये एप्लीकेबल है, ठीक है, ऑल मोनो इलेक्ट्रॉनिक और H लाइक सिस्टम। चलिए और बात कर लेते, और देखिए तो 3 नंबर पॉइंट तक डिस्कस कर लिए, चौथा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट यार हमको क्या डिस्कस करना है, जेड इक्वल टू होता है क्या चीज़, तो जेड इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर, ये बात सब लोग जानते हैं ना, बिल्कुल भाई। अच्छा H1 और 1 लिखे, ये देखिए तो जेड इक्वल टू हम अगर आपसे पूछे कितना हो गया 1। अच्छा इसी तरीके से हम ड्यूटेरियम लिखते 2 और 1, इसको देख के बोलिए तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ भी तो 1 ही हुआ ना। अच्छा हम यहाँ से He प्लस और 4 और 2 लिख देते, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जेड इक्वल टू कितना हो गया 2। अच्छा हम यहाँ से Li प्लस प्लस और 7 3 लिख देते, जेड इक्वल टू यहाँ कितना हो गया 3, नीचे वाला को देखते रहिए इसको, ठीक है। थोड़ा सा आइए ना कलर चेंज कर लेते हैं, और देखिए अगर हम कुछ ऐसा लिख दें Be प्लस प्लस 9 और 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो जेड का वैल्यू कितना हो गया 4, उसी तरीके से हम यहाँ पे Na प्लस 10 23 और 11 लिख देते, यहाँ आपसे पूछते हैं जेड का वैल्यू, नीचे को देख के बताइए 11। अच्छा इन सारे केसेस में ये जितना भी केस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप देखने का कोशिश करेंगे अपने गहरी आंखों से तो 1 दिखेगा, तो हम इसको क्या ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक या H लाइक सिस्टम है,
ये बात तो हम बोल सकते हैं ना, क्यों नहीं बोल सकते बताइए, बिल्कुल बोल सकते, तो लीजिए बोल दिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा चीज़ है। देखिए तो ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ अभी हम आपको बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया n=1। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें n=1, n=2, n=3, n=4, n=5, n=6, n=7। अच्छा, ऐसे ही कर करके ये काफ़ी दूर अगर हम बना दें, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, n=infinity। अच्छा, ये ना देखिए तो अगर हम एक हाइड्रोजन एटम बना देते हैं, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में हो गया एक प्रोटॉन। ठीक है, अच्छा लीजिए, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दे दें, एक इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, अगर हम यहाँ से इसको एनर्जी दें, क्या दें, एनर्जी दें। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, तो ये बाहर भागेगा ना। ठीक, अच्छा चलिए, अब ना इसी बात को हम यहाँ पे इस रूल पे लगाते हैं। ये हाइड्रोजन एटम, अच्छा लेटेस्ट सपोज ना, ये तो हाइड्रोजन एटम हो गया, और यहाँ पे सेल में क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा सेल है, तो के, कलर चेंज करने दीजिए, कलर, एक सेकेंड, के, अरे भाई अगर ये हो गया के सेल, ये हो गया एल, ये हो गया एन, और ये हो गया एन। ठीक है, ये जो n=1 एक से लेके 7 तक लिखा हुआ है, ये क्या है, तो ये ऑर्बिट नंबर है। और अगर हम के, एल, एम और एन की बात करते हैं, ये क्या है, ये सेल है। ठीक है, अच्छा, जो n=1 है, n=1, ठीक है, इसको यार हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये क्या है, n=2, n=2 को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसके नीचे है n=3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेकेंड, इस बात को ध्यान से समझते रहिए, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है, n=4, और इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये देखिए n=5, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। इसके बाद देखिए, ये हो गया n=6, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। इसके बाद ये क्या हो गया, n=7, और n=7 को क्या बोलते हैं, सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इतना बात समझ आया। अब देखिए, अब ना जब हम अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको एनर्जी देंगे तो ये भागेगा, है ना, भागेगा ना, इसको एनर्जी देंगे तो ये भागेगा। ठीक है, अच्छा, भागने के बाद में क्या ये भागा ही रह जाएगा घर से, जो अगर कोई घर से भागता है तो उसको तो वापस भी आना है ना, तो वो वापस भी आएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा। अब देखिए, जब ये वापस आ रहा ना, तो कुछ ऐसा, अरे भाई हट जाओ, देखिए अब ना ये घर से भाग तो गया, अब हमको क्या करना है, इसको वापस लेके आना। लेटे सपोज ये कहीं यहाँ से भागा, ठीक है, इसको हम वापस लेके आ रहे हैं। ठीक, अच्छा ऐसे, ठीक है, और ऐसे, ठीक, कुछ ऐसे,
और कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको ना लाइमन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। और इसको बेसिकली लाइमन सीरीज को ही हम लोग अल्फा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका नेमिंग क्या पड़ता, के अल्फा, इसका के बीटा, इसका के गामा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे कहाँ पे आ रहे हैं, तो के सेल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से देखिए तो के हो गया। अच्छा, अब ये एल में देखिए, अब ना यहाँ पे कोई आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ऐसे, ठीक। और देखिए ऐसे ऐसे, और इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज। और ये क्या है, ये हो गया हमारा वेजिबल, ठीक है। और ये कौन से सेल में आया, एल में, एल अल्फा, एल बीटा और एल गामा। इसके बाद देखिए, अब देखिए, अब ये हो गया के एल, अब यहाँ पे आएगा सब ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसको क्या बोलेंगे, एम अल्फा, एम बीटा और एम गामा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज का क्या मतलब होता है, तो पास्चन सीरीज का मतलब होता है इंफ्रारेड, के एल एम। अब देखें एन यहाँ से, और इसके बाद कहाँ से, तो यहाँ से, और ये देखिए, सॉरी सॉरी ये दो बार आ गया, अरे कोई ना, एक लाइन ही गायब हो गया है, ये लाइन बीच का गायब हो गया, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ से आ गया, और एक बार यहाँ से आ जाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के एल एम, के, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एन अल्फा, एन बीटा और एन गामा। क्वेश्चन हो गया था। इस सीरीज को क्या नाम दे देते हैं, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट, इसका भी क्या मतलब होता है, इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड हो गया। और देखिए अब ना, तो क्या करते हैं, ये हो गया के एल एम एन, ठीक है। अब ये बच रहा है ना, मतलब ब्रैकेट हो गया। देखिए ब्रैकेट के बाद यहाँ से कोई आया और यहाँ पे जाके गिरा, फिर यहाँ आके गिर गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी फंड सीरीज। क्या बोलते हैं, पी फंड सीरीज। और बेसिकली ये क्या होगा, इंफ्रारेड, ठीक है। अच्छा, एक और होता, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसका क्या नाम होता, तो इसका देखिए, तो एक सेकेंड, इसका नाम होता है हम फ्री। इसका क्या नाम होता है, हम फ्री, ठीक है, हम फ्री सीरीज। और इंफ्रारेड के बाद आता है माइक्रोवेव, ठीक है। ये जो के अल्फा हम लिखे, ये क्या था, के अल्फा का मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन घर से भागा था ना, इसको आते हुए 5 साइंटिस्ट देखे, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और पीफन। इसी से इनका नाम पड़ा बेसिकली, ऐसे हम लोग समझने के लिए ध्यान में रखते हैं। और यही है हमारा क्या चीज़, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसी के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक और बात कि ये आपको साफ से नहीं दिख रहा होगा, बट हम कोशिश किए जैसा भी हमको पेन टैप से बना वैसा बनाने का। और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कोशिश कीजिए इसी में देखने का। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।